जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकास मिश्रा। दर्शकों, इस समय हम जयनाथ मानव इंटर कॉलेज में इसमें मौजूद हैं, जो कि बैजलपुर ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। और हम आपको बता दें, जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा के अंतर्गत ये जयनाथ मानव इंटर कॉलेज ग्राम सभा बैजलपुर में स्थित है। और हम आपको बता दें, यहाँ पर एक शिविर लगाई गई है। और ये शिविर लगाने का उद्देश्य क्या है, इनका जो है ये विचार कैसे आया कि यहाँ शिविर लगानी चाहिए और किन किन मुद्दाओं पे यहाँ चर्चा होने वाली है, इन सारी बातों को लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं। और हम बात करेंगे कि यहाँ क्या होने वाला है और इस शिविर का प्रयोजन क्या है, और इस शिविर से लोगों को, जनता को क्या फायदा होने वाली है, या विद्यालय को क्या फायदा होने वाले, या छात्रों को क्या फायदा होने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जेपीएम न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं। तो दर्शकों, इसमें हमारे साथ जो है प्यारेलाल प्रजापति, जो कि इस विद्यालय के बड़े बाबू हैं, और हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, क्या है इस शिविर का जो है ये प्रयोजन? एकल अभियान है जी, जिसमें जो है रथ निकलते हैं। अच्छा। उस रथ के पुजारी, सारथी, इनका 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग लगा हुआ है, नैपुण वर्ग। अच्छा। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए हैं जी। आज इनका उद्घाटन सत्र है जी, जिसमें विभाग प्रचारक जी के द्वारा बौद्धिक होना है और श्री शशिकांत पांडे मुख्य अतिथि होंगे, पूर्व न्यायिक के जज हैं वो। अच्छा, तो इस शिविर का आज उद्घाटन हो रहा है, इससे क्षेत्र को क्या लाभ होने वाले हैं, या विद्यालय को क्या लाभ होने वाले हैं? विद्यालय को कुछ लाभ नहीं होने वाला है जी, ये स्थान दिया गया है। और इससे जो है हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म जागरण अच्छा इससे हो रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है। हाँ जी। तो जैसा कि जो है इसमें कितने प्रतिभागी हैं और किन उद्देश्यों को लेकर ये 100 प्रतिभागी हैं। जो एकल अभियान रथ योजना है उसके सारथी और पुजारियों का जो है प्रशिक्षण है। अच्छा। 100 लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ लघु भारत का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है। अच्छा, जैसे कि इस जो रथ यात्रा है, इस रथ यात्रा के दौरान जो है केवल एक ही मेन उद्देश्य है कि भारत का अखंडता जो है बनाए रखना जी, भारत में सनातन धर्म को जो है जीवित रखना, यही है या कुछ और इनका जो है उद्देश्य? यही है मुख्य उद्देश्य, धर्म जागरण और सनातन धर्म का प्रचार। अच्छा, बाकी और कुछ नहीं है जी। ठीक, धन्यवाद। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि हमारी बातें हुई और हमने जो है इस जो भी प्रचार प्रसार की जो बातें चल रही हैं, जिस एकल अभियान का जो ये उद्घाटन समारोह है, इन सभी बातों को लेकर हमने चर्चा किया और इनका जो है क्या उद्देश्य है ये भी हमने आपको बता दिया। जैसा कि हमारे साथ भाई साहब हिमाचल प्रदेश से आए हैं और इनसे हम बात करेंगे इस अभियान का जो है क्या उद्देश्य है और किन बातों को लेके किया जा रहा है। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। सतीश धीमान जी, हिमाचल प्रदेश जी, जिला चंबा जी। क्या उद्देश्य है इस अभियान को? जहाँ भक्त दरबार तक नहीं पहुंचेंगे, दरबार को ही भक्तों तक पहुंचना, इसी उद्देश्य को लेकर हमारा एकल श्री हरि मंदिर रथ गांव-गांव में लोगों को दर्शन करवाता है और दर्शन के बाद उनमें भक्ति का भाव भरते हुए गांव-गांव में सत्संग का नियोजन हम लोग करते हैं, ताकि पूरा हिंदू समाज हमारे साथ जुड़े और जन जन का ये अभियान बने। इसी उद्देश्य को लेकर हम काम करते हैं अपनी फील्ड में। कितने समय से आप लोग ये जो है अभियान चला रहे हैं? जब 89 में हमारा एकल अभियान की शुरुआत हुई। अच्छा। और हमारा एकल अभियान एक छोटे से गांव से शुरू हुआ। अच्छा, कौन सी ग्राम सभा थी वो? ये झारखंड के एक गुमला नामक स्थान से शुरू हुआ। अच्छा। वहाँ शिक्षा का अभाव को देखते हुए और ईसाई मिशनरियों का प्रभाव को देखते हुए हमारे एकल विद्यालय की स्थापना हुई। स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू समाज को एकत्रित करना और जन जन का अभियान बनाना। जब तक उद्देश्य इसका क्या रहा, जब तक हमारा भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा तब तक अभियान निरंतर अपना काम करता रहेगा। जैसा कि महोदय जी, इस समय जो है बहुत सारी संगठन जो है इसी बात को लेकर चर्चा में चल रही हैं और इसी बात को लेकर जो है वो उतरी हुई हैं मैदान में कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने
और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो वही सेम उद्देश्य आपका भी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारा भी उद्देश्य है। हम लोग पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से यहाँ काम करते हैं। अच्छा। प्रथम शिक्षा हमारी बच्चों के लिए, जो हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देते हैं। जी। दूसरा काम हमारा गांव के लिए आरोग्य शिक्षा, जिसमें हम छोटे छोटे चिकित्सा शिविर लगाकर महिलाओं को, गांव के लोगों को जागरूक करते हैं कि रोग होने से पहले उसकी रोकथाम कैसे की जाए। अच्छा। तीसरा हमारा जैविक खेती के ऊपर काम रहता है, जिससे हम जैविक खेती के ऊपर बहुत सा काम करते हैं, जैसे पोषण वाटिका जैविक खेती के द्वारा, जी जी, जैविक पिट बने, जी, यूरिया का इस्तेमाल क्या अपनी फसलों में ना हो, इसकी रोकथाम के लिए हम जैविक खेती का काम करते हैं। चौथा काम हमारा जागरण शिक्षा, जो हमारी समाज के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने हम लोगों तक पहुंचाई है, उसको जन जन तक उतारना हमारे अभियान का मुख्य उद्देश्य रहता है। और पांचवी हमारी शिक्षा, जिसमें हम सत्संग के माध्यम से लोगों में भक्ति जगाने का काम करते हैं, वो है हमारा एकल श्री हरि मंदिर रथ और दूसरा श्री हरि प्रसार योजना। इसके माध्यम से हम लोग गांव गांव में काम करते हैं। अच्छा, आज ही का दिन ऐसा आपने जो है क्यों चुना उद्घाटन के लिए? क्या उद्देश्य है जो है कि आज ही का दिन आपने चुना है? क्योंकि आज जो है कृष्ण जन्माष्टमी भी है। जी, हमारे अभियान का एक साल भर में एक शिविर रहता है। अच्छा। जिसका नियोजन आज के दिन में हुआ, ताकि हम जन्माष्टमी के ऊपर ही हम लोग एकत्रित होकर जन्माष्टमी मनाएंगे और हम अभियान को और अच्छा रूप देंगे, इसलिए हमने ये दिन निश्चित किया। अच्छा, कब से आपका जो है ये रथ यात्रा का जो है प्रोग्राम कब से चलने वाला है? हम लोग वास्तव में 24 वर्षों से इस निरंतर अभियान के साथ जुड़े हैं, और ये जो हमारा 2 दिन का शिविर रहेगा। अच्छा। जिसमें कल इसका 5 बजे से समापन रहेगा और सब अपने अपने घर जाकर अपने अपनी फील्ड में डट जाएंगे और निरंतर अपने गांव में प्रवास करते हुए इसी का काम करेंगे। अच्छा, जैसे कि जो है महोदय जी, इस समय जो है कुछ काफी प्रकरण ऐसे आते हैं हिंदुओं पर जो है काफी प्रताड़ना हो रही है। उत्तराखंड ऐसे जो है आपके जो है क्षेत्र में भी काफी ऐसे घटनाएं हुए हैं। उन सबको देखते हुए आप लोग जो है कुछ उस पर भी कुछ विचार बनाएंगे, या फिर बस केवल धर्म प्रचार प्रसार के लिए? नहीं, हम लोग अपने धर्म के प्रचार प्रसार में तो काम करते ही हैं, जी जी, परंतु अन्य लोग भी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए भी हमारा अभियान काम करता है। जी। हमको एक ही काम सिखाया गया है कि हम लोग हिंदू भाईचारे के साथ आपस में मिलकर रहें और हमारा काम निरंतर आगे बढ़े, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि हमारी बात जो है हिमाचल प्रदेश के जो है सचिव से हुई है, और इन्होंने जो है बहुत सारी बातें बताई जिसको जानने के बाद जो है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में आप होने का जो है गर्व करेंगे। मानव इंटर कॉलेज में है, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये भाई जो खड़े हैं, ये एकल अभियान के जो है सचिव हैं, और ये अलग अलग स्थान से आए हैं। हम इनसे ही बात करेंगे और ये अपनी स्थान और किस जगह से आए हैं, क्या इनका पद है और इनके अभियान का क्या महत्व है और क्या इनका जो है रूपरेखा, ये सारी बातें हम यहीं इनसे ही करेंगे। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है भैया आपका? रमन कुमार जी। क्या पद है आपका इस अभियान में? मैं संभाग से STO हूँ। अच्छा, तो ये जो अभियान आप लोगों ने जो है वार्तालाप किया, ये किस अभियान के मतलब किस संदर्भ के हिसाब से जो है आप काम कर रहा था? मैं संभाग से, संभाग रथ योजना प्रमुख। रथ योजना, तो ये रथ जो निकालने का आप लोगों ने जो है जो बीड़ा उठाया है, ये किस स्थिति में जो उठाया, मतलब क्या जानकारी देना चाहते हैं जनता को जो है जो ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं आप? क्योंकि इसमें जो हमारे कुछ गांव में जो प्राचीन संस्कृति को भूल चुके हैं, उसको हम फिर से पुनर्जागृत करना चाहते हैं। अच्छा। जैसे मेरे पास हिमाचल की जिम्मेदारी भी है और पंजाब की भी है। अच्छा। तो मैं पंजाब की जिम्मेदारी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि पंजाब में जो है ज्यादातर सिख समुदाय के लोग हैं जी। तो वहाँ पर भगवान राम के जैसे हमारा जो रथ चलते हैं मंदिर को कम मानते हैं। अच्छा। लेकिन अभी जो है हमने 2 साल के प्रयास से हमने एक प्रयास किया है कि भगवान राम रथ जो है हम पठानकोट भाग में और गुरदासपुर में हम 3 जगह जो है इसको बिल्कुल सेट किया है। जी। और अभी बहुत बढ़िया से जो है लोग भगवान राम के रथ को
मानने लगे हैं और भगवान के इस कार्यक्रमों में आना शुरू हो गए हैं। और हमने ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम पठानकोट पंजाब में भी रथ के कार्यक्रम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रथ बढ़ाने की प्रयास भी हम करेंगे। अच्छा, मतलब आपको जो है सनातन संस्कृति को बचाने के जो है उद्देश्य से आप जो है ये रथ यात्रा लगातार करते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में आप जो है आज आपकी जो है ये उद्घाटन समारोह रही, इस उद्घाटन का जो है समारोह में आप लोगों ने ऐसा क्या चर्चा किया, कुछ आप बता सकते हैं इस विषय में? उद्घाटन सत्र हमारे तो पहले भी कई बार हमारे रथ विभाग के एकल के हो चुके हैं, लेकिन आज जो हमें एक ऐसा देखने को मिला कि आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी है और जन्माष्टमी के ऊपर जो है हमारे संघ के प्रमुख पदाधिकारी ने जो है एक विषय रखा कि आज जन्माष्टमी के ऊपर जो है हमें हिंदू संस्कृति को कैसे बचा के रखना है। हमको संघ की दृष्टि से हमें 4 काम ऐसे करने हैं और इन कामों को जो है आप सब ने अपने अपने जब गांव में जाएंगे तो आपने सहयोग करना है और हिंदू संस्कृति को बचा के रखना, कैसे रखना, ये आप सब जितने भी कार्यकर्ता आए हैं आप सबकी जिम्मेवारी है और आप सब ने इसमें सहयोग करना है। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ भाई साहब, क्या नाम है आपका? राधाकांत शाह, आप कौन से स्टेट से आए हैं? आसाम। आसाम से। आपका ये एकल अभियान आसाम में कब से कार्यरत है? आसाम में एकल अभियान का कार्य एकल का कार्य असम के तिनसुकिया जिला से सन 1997 से शुरू हुआ जी। और उसी समय जो तिनसुकिया जिला में एक चाय बागान में ये अपना ये जो आज ये जो वर्ग लगा है एकल श्री हरि मंदिर रथ योजना के, जी जी, तो एकल के जो प्रणेता जो जिन्होंने इस संस्था का प्रतिष्ठा किए माननीय श्यामजी गुप्त संघ के वरिष्ठ प्रचारक जी, उनका प्रवास था और उनके प्रवास में ही एक जो विषय सामने आया समाज से कि भगवान को मतलब उनका दर्शन नहीं हुआ है। हिंदू तो है पर उनका भगवान कैसा है उनको पता नहीं था जी। कोई बोलता है कि क्रॉस दिखा करके यही आपका भगवान है, तो उन्होंने स्वीकार भी करना शुरू किया था। अच्छा, धर्मांतरण हो रही थी। अच्छा, आप लोग आपके अभियान के तहत वो जो धर्मांतरण हुई है उनको वापस लाया गया या अभी तक जो अभी हमारा प्रयास जारी है। अच्छा, धर्मांतरण को रोक करके जो भटक गए हैं अपने समाज से, मतलब बिछड़ गए हैं, धर्मांतरित हो गए हैं, उनको हम घर वापसी लाने का भी हम कार्य कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो रथ का जो उद्देश्य है, मैं बता रहा हूँ कि अगर भक्त भगवान के पास नहीं जा सकता तो भगवान को ही भक्त के सन्मुख ले जाना पड़ेगा। यही कार्य एकल श्री हरि मंदिर रथ योजना की है। जैसे कि एकल अभियान का कार्य क्या है, अगर बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते तो स्कूल को ही बच्चे के सामने ले जाना पड़ेगा। ये स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना है उसी सपना को साकार करने के लिए हम एकल अभियान का कार्य कर रहे हैं। इसमें 5 प्रकार का शिक्षा दी जाती है। एक प्राथमिक शिक्षा, कोई भी समाज में अशिक्षित ना हो। एक विकास का शिक्षा, जो सभी का विकास हो, डेवलप हो, सर्वांगीण विकास हो। एक जागरण का शिक्षा, हमको समाज के हर व्यक्ति को, जन जन को अपना जो प्राप्य अधिकार है, सरकार से जो भी योजनाएं आती है उसको हमको मिले, इसके लिए एक जागरण का शिक्षा और एक स्वास्थ्य की शिक्षा, जो बीमार से कैसे बच सके हम। अच्छा, जैसे कि समाज में मतलब अज्ञानता के कारण, नहीं जानने के कारण बहुत ऐसा रोग फैल जाता है, बीमारी हो जाता है। उससे हम कैसे बच सके, समाज में बीमारी ना हो, ना ही फैले, इसके कारण हम एक स्वास्थ्य का शिक्षा दिया जाता है। और ये जो महत्वपूर्ण जो शिक्षा है, ये 4 जो शिक्षा हमने बताया, ये तो व्यक्ति का भौतिक है, लेकिन आध्यात्मिक का शिक्षा ही व्यक्ति का निर्माण करता है। एकल अभियान का जो पंचम मुख्य शिक्षा का जो अंतर्गत संस्कार शिक्षा है, ये संस्कार शिक्षा के अंतर्गत एक अपना जो रथ योजना है और एक एकल श्री हरि
कथा योजना, जो कथाकार भाई बहन अपना कथा सुनाते हैं। रथ के माध्यम से हम वहाँ भी कथा भी होता है, भगवान का विग्रह है, राम जी का, कृष्ण जी का विग्रह स्थापित है, दर्शन होता है, पूजन होता है। हम और गांव तक जो जाते हैं, उस गांव में वहाँ का जो समाज, जो अपना जो कोई इष्ट देवता विराजमान किया, ग्राम देवता, कहीं काली जी का, कहीं दुर्गा जी का, कहीं भोलेनाथ का, उस गांव के जो ग्राम देवता है उसको हम भगवान राम जी का रथ लेकर के हम ये संदेश देते हैं गांववासी को कि भगवान राम अयोध्या जी से चल करके आपके गांव में विराजमान ग्राम देवता को, ग्राम देवी को दर्शन करने आए हैं। ये संदेश हम देना चाहते हैं। और गांववासी, हमारे गांव में इतने दूर से भगवान राम जी या भगवान कृष्ण जी आए हैं, हमको भगवान का कैसे स्वागत करना चाहिए, कैसे आतिथ्य करना चाहिए, श्रद्धा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, ये भाव प्रकट करते हैं। अच्छा, जैसे आपके यहाँ जो है, आपने बताया कि आपके यहाँ भक्ति का ये रस जो है आप लोग जन जन तक फैलाते हैं। तो ये जन जन तक फैलाने के साथ साथ आपके जो है असम में, या यूं कह सकते हैं लगभग हर वो स्टेट भारत के जहाँ पर जो है काफी जो है हिंदुओं को शोषित किया जाता है, हिंदुओं की ओर प्रताड़ित की जाती है। जैसे कि एक मामला उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से आया था, जिसमें एक यादव वर्ग के जो है शख्स थे, जिनका जो है कथा कहने गए, उनका जो है सर मुड़वाया गया। ऐसी घटनाएं जो है आए दिन होती रह रही है। तो क्या इसका भी आप लोग बचाव करेंगे? हम ये जो विषय आपने कहा जी कि ऐसे कुछ समाज में ऐसे कुरीतियां फैली हुई है, जो कथा केवल मैं सीधे साधे बोलूंगा कि ब्राह्मण लोग, पंडित लोग ही करेंगे, गैर जाति जो है, पिछड़े वर्ग जो है समाज के, ये नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुरीति को दूर करने के लिए ही हम ये काम कर रहे हैं। हम हमारे जो विचार हम जो देते हैं समाज को कि हम हिंदू है, हम सनातनी है। हमारे बीच जो हमारा जो कथाकार है, ये इसमें से जो यादव भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, दलित, महादलित आदि सभी समाज से हमारे कथाकार है। और हम इन्हीं कथाकार के द्वारा गांव में रामायण भागवत का कथा करवाते हैं कि हम समाज को यह संदेश देते हैं कि हमारे बीच कोई छुआछूत, ऊंच नीच ये विचार नहीं है। हम सब हिंदू है, हम सब सनातनी है, हम भारत माँ की संतान है, हम भारतवासी एक है, यही संदेश देते हैं। ठीक, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ भाई साहब, क्या नाम है भैया आपका? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आप जो समाज सुदूरवर्ती इलाका में जो भी संदेश पहुंचा रहे हैं, आप सबको धन्यवाद। मेरा शुभ नाम देवेंद्र नाथ महतो हुआ, मैं झारखंड से हूँ। तो आप कौन से स्टेट से आए हैं? मैं झारखंड स्टेट से हूँ। झारखंड से। तो झारखंड से आप आए हैं और यहाँ किस उद्देश्य से ये शिविर लगाई गई? क्या इस शिविर का जो है मुख्य उद्देश्य? हम लोग का ये एकल अभियान सर्वप्रथम झारखंड से ही धनबाद के टुंडी, ऐसा एक प्रखंड का नाम है, धनबाद में ही खोला गया था है। और 1988-89 में धनबाद से ही निकलकर वो गंगोत्री है और पूरे देश में करीब हम लोग 1 लाख गांव पहुंच गए। एकल अभियान के द्वारा 5 तरह से शिक्षा दी जाती है। अभी भाई साहब अभी जो इंटरव्यू है उसके माध्यम से आपको जानकारी हुआ। और इसका उद्देश्य यही है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा होता है। बिना संस्कार का जो है शिक्षा पशु के समान होता है। इसलिए हम लोग का लक्ष्य है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक हम लोग शिक्षा के साथ संस्कार भी पहुंचाएं। संस्कार ऐसे नहीं होता, इसलिए भगवान का विग्रह रूप को रथ के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ले जाकर सभी संतों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी भक्तों का इनके द्वारा
द्वारा हम लोग कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से समाज को सचेत करते हैं, जगाते हैं और पुनः हम कैसे अपना राष्ट्र को सुदृढ़ बनाएंगे और पुनः देश को वैभवशाली राष्ट्र बनाएंगे, इस प्रति सभी कार्यकर्ता लगे। ठीक, धन्यवाद। जल्द हाजिर होते हैं नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।